आएंगे। तो फिर तो रूठी हुई गर्लफ्रेंड हो गए। वही है वो, किसी ने शक्ल देखी उनकी 5 साल में। फिर जो आए हमारा संदेश अभी तक तो दीजिएगा। अभी भी नहीं सुनिए आए। सुनिए, जब पैर छूने आए तो हमारा संदेश दीजिएगा, कह रहे इसी गली से चल के दिखाइए साहब। अरे आएंगे ही नहीं, क्योंकि टिकट ही नहीं मिलेगा उनको, आएंगे कहाँ टिकट से? ही नहीं मिलेगा। जो आए हमारा संदेश अभी तक तो दीजिएगा। अभी भी नहीं सुनिए आए। सुनिए, जब पैर छूने आए तो हमारा संदेश दीजिएगा, कह रहे इसी गली से चल के दिखाइए साहब। अरे आएंगे ही नहीं, क्योंकि टिकट ही नहीं मिलेगा उनको, आएंगे कहाँ टिकट से? ही नहीं मिलेगा। 5 साल में क्यों नहीं आया आपके नेताजी एरिया में? वो तो नेताजी से पूछना पड़ेगा, लेकिन अभी सेंटर आपके नेताजी हैं, अगर आप उनका सपोर्ट करते हैं तो बताइए क्यों नहीं आए साहब। उनका सपोर्ट होता है, लेकिन सेंटर में बीजेपी आनी चाहिए और जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम प्रखर तिवारी है। आप देख रहे हैं द लोक धर्म। द लोक धर्म में आज हम थोड़ी अजीब सी जगह मौजूद हैं। कोई दलदल नहीं है, ये कोई कंस्ट्रक्शन साइट नहीं है, ये सड़क टूटी हुई है साहब। लक्ष्मी नगर का ये इलाका है। चुनाव आने से ठीक पहले इस तरीके के काम शुरू हो जाते हैं। मैं कैमरामैन से बोलूँगा एक बार दिखा दीजिए, लंबी गली दिखा दीजिए, कोई गाड़ी यहाँ से नहीं निकलती है। और ये जो रोड है वो मेन बाज़ार से पीछे के पुस्ते को जोड़ती है। ये सारे काम सरकार चुनाव आने से पहले ही क्यों करती है कि तोड़ने का काम शुरू करवा दिया जाता है, फिर सड़क बनवाने का काम शुरू करवा दिया जाता है। सुनने में आता है कि टेंडर निकलते हैं तो साहब नेता पैसा वैसा खाते हैं। लोगों से ज़्यादा बात करेंगे, उनको ज़्यादा जानकारी है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। नाम बताइए अपना। लोकेश कुमार। लोकेश जी, गली का क्या हाल करवाया? गली 16 तारीख से टूटी हुई है। 4 दिन की कह रहे थे बनाने की, बनाई नहीं अभी तक? नहीं 4 दिन की कह रहे हैं। 16 तारीख से लगा लो, कितने दिन हो गए? बड़े बड़े दिन हो गए हैं। पत्थर भी नहीं उठे। 15 दिन हो गए। जो और गली है बहुत परेशानी है, देखो पूरी गली में। हाँ 15 दिन तो हो गए। 15 दिन हो गए हैं। हाँ 15 दिन। 16 तारीख से लगा लो। ये भाई साहब 16 के टाइम पे आते हैं, सारी गलियां खोद के चले जाते हैं। खाली ये नहीं गली, आप कहीं भी जाके देखो, सारी गलियां खुद ही पड़ी हैं और खोद के चले जाते हैं कि भैया दूसरी सरकार आएगी तो वो करेगी, या फिर भैया जी हमारी आ गई तो हम कर देंगे फंड में। पंडित जी हैं आप? पंडित जी हम। तो पंडित जी ये बताइए, त्यागी जी को तो फायदा हो रहा है फिर? त्यागी जी को अभी मिला यहाँ पे टिकट, इससे बाद टिकट त्यागी जी को तो नहीं था ना। तो वही लड़ रहे हैं ना, रेस में वही हैं। अभी रेस में है, लेकिन वो जीतेंगे तभी तो वो काम करवाएंगे। जब जीतेंगे तभी काम होगा। जब ऐसी चीजें रहेंगी तो जीत ही जाएंगे आप लोगों के हिसाब से। वैसा ऐसी बात नहीं है। अभी जो जो वर्मा जी ने काम किया है नहीं किया है, सच बताइए बिल्कुल। देखो जी, वर्मा जी तो ये कभी, सबसे बड़ी नेताओं की ये बात होती है कि एक बार जब चुनाव होता है ना, हाँ। तभी उनके दर्शन होते हैं। हाँ। उसके बाद भाई साहब 5 साल में आज तक उनके दर्शन नहीं हुए। दर्शन नहीं हुए? दर्शन ही नहीं होते। वो कहते हैं थोड़ा आगे जाइए, त्यागी जी की गली हमने क्या सॉलिड बनवाई है, पार्क बनवा दिया है। हमने खुद वर्मा जी को बोला था, वर्मा जी कभी गलियों में भी चक्कर लगाया करिए। तो वर्मा जी कहते हैं जी कभी हमारे पास कोई काम हो तो आ जाओ। मैंने कहा जी हमारा क्या काम है जो आपके पास आएंगे? आपको खुद देखना चाहिए कि आपका क्या काम है गलियों में। आप गली मोहल्ले वालों से मिलो कि किसकी क्या परेशानी है, तो हम काम करें। आप शक्ल ही दिखाने नहीं आते। और फिर कहते जी बीजेपी हार गई, वो कहता जी आप वाले हार गए। तो भैया जो पैसे देके वोट लेगा या पैसे लेके टिकट लेगा, वो तो भैया जैसा काम करेगा वो कमाएगा। पंडित जी, त्यागी जी ने कितना पैसा दिया इस बार? देखो जी, त्यागी जी की हम ये बताएंगे, मार्केट में बहुत अच्छी इमेज है। वो अभी भी गली मोहल्ले में चक्कर लगाते हैं, चाहे वो जीते थे, चाहे वो चुनाव लड़े, चाहे वो ना लड़े, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे गली मोहल्ले में आते हैं, चक्कर लगाते हैं, पब्लिक से पूछते हैं जी क्या समस्या है, और समस्या का समाधान भी वो करते हैं। लक्ष्मी नगर के भगवान है त्यागी जी। भगवान की बात नहीं होती। हाँ। देखो, इलाके का आदमी का फर्ज ये बनता है कि जो इलाके में कोई भी नेता आए या घूमना आए, वो घूमना चाहिए ना। या इलाके में घूमना चाहिए, जो नेता बन जाए। कहाँ भी आ रहे हैं अभी तक? वर्मा अभी तक नहीं आए यहाँ पे। आपका वोट यहीं का है? हाँ यही का है मेरा। हाँ। तो अभी तक मैंने देखा ही नहीं है वर्मा आई कि नहीं आई। अरे आपके विधायक हैं यार, कैसी बात कर रहे हैं? सर विधायक तो हैं, जब यहाँ आना चाहिए। आते ही नहीं है। विधायक को तो घूमना चाहिए यहाँ पे। वर्मा जी आते हैं साहब? भाई साहब बिल्कुल नहीं आते। डेली जो है ना 10 बंदे गिरते हैं इस रोड पे, और आज तक आज अभय वर्मा का कोई भी नहीं आया। खड़े हो जाइए वरना आप भी गिर जाएंगे। कोई भी नहीं आया। हाँ। देखो 15 दिन हो गए, कोई समस्या ना मलबा उठा है और ना ही इसका काम चालू हुआ है। अब तो चुनाव आ गए हैं यार, तो फिर क्यों काम चालू नहीं हो रहा है? सर जब जो जीतेगा वही करवाएगा। अरे वो तो ये कहते हैं अभी टिकट हमारी घोषित नहीं हुई है। टिकट एक बार घोषित हो जाने दीजिए, फिर देखिए कहते हैं लंदन बना देंगे लक्ष्मी नगर को। ये तो ये फिर तोड़वाई क्यों? टिकट घोषित रोड के तोड़वाई, रोड रहने थे, फिर जो चल रहा था ठीक तो थी रोड कम से कम। पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं हो रही, अब तो दिक्कत हो रही है। अरे कुछ लड़ाई हो गई होगी ना अंदर, पहले आने वाला होगा फिर जाने वाला होगा, ऐसा कुछ हो गया होगा। इनके चक्कर तो पब्लिक पिस रही है, तो वही तो दिक्कत है। तो ये पब्लिक के लिए तो नुकसान ही है। पब्लिक के लिए नुकसान है। अच्छा, कोई रात में कोई बिरात है दादा ये क्या हाल करवाया हुआ है यार? भाई चुनाव आ गए तो उन्होंने ठीक ही तो कराया है। ठीक करा है? और क्या? अरे ये सब कह रहे हैं कि इतने दिनों से खुद ही पड़ी है। उनको लाओगे तो करा देंगे, नहीं दूसरे के सर पे मारो। तो 5 साल से जिम्मेदारी नहीं हुई उनकी करवाने की, अभी याद आई उनको? वोट धोने के बाद कोई जिम्मेवारी नहीं है। 5 साल तो हम अब चले गए, 5 साल के बाद आएंगे, अब देखेंगे। तो फिर तो रूठी हुई गर्लफ्रेंड हो गए। वही है वो, किसी ने शक्ल नहीं चुनाव के बाद कोई शक्ल नहीं देखते। हाँ। चुनाव अब आ गए, अब आएंगे, वो हर घर पैर भी छुएंगे, सब कुछ करेंगे। हाँ। उसके बाद 5 साल फिर लापता नहीं मिलेगा उनको। किसको मिलेगा?
कोई नया ढूंढेंगे वो। आप तो नहीं लड़ रहे हैं भाजपा से? हम तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे, कोई भी वो, उनको भी पता अंदर खाने की इसने काम नहीं करा, पब्लिक दुखी है तो उसको टिकट कैसे मिलेगी? आप प्रैक्टिकली बात समझो ना, जिस आदमी ने काम करा वो। क्या करें साहब? जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा, बाकी कहाँ मिलेगा? नहीं तो वैसे ही जाएगा। त्यागी जी ने पहले काम किया जब पार्षद रहे तब। त्यागी जी ने, देखो त्यागी जी का मैंने कुछ नहीं कहा था, काम किया नहीं किया, लेकिन हाँ जो पहले वाले थे, वाले जी ने काम किया बहुत। वाले जी ने काम किया है और इसमें कोई पूरी जितनी आज ये रोडों की देन है जो वाले जी निगम पार्षद होते हुए काम किया। निगम पार्षद होते हुए नाम पे वोट पड़ेगा। MP रहा किसी ने काम नहीं किया यहाँ, सब एक बार इलेक्शन में आता है, उसके बाद कोई गली में नहीं कोई घूमता, कोई गली में नहीं घूमता है। बड़ी समस्या है लोगों की यहाँ आते। आपका वोट नहीं क्या भाई साहब? नहीं, इधर नहीं है। इधर नहीं है आपका? आस में खड़े थे त्यागी जी, आपका वोट बन गया भाई? सभी के वोट है। अच्छा, युवा वोटर से बात कर लेते थोड़ी सी। तुम तो यार जागरूक आदमी हो यार, क्या हालत है गली की? गली की हालत तो आप देख ही पा रहे हैं कैसी है। ऐसी करते हैं सब लोग। जब जो ये चुनाव आसपास आते हैं, ये लोग रोड तोड़ देते, बनाते हैं नहीं। अब 2-3 हफ्ते हो गए रोड टूटे हुए, बना ही नहीं रहे। आप दिखा सकते हैं हालत गली की। नहीं, हम तो दिखा रहे हैं, आप बताइए किससे उम्मीद है इस बार? इस बार तो बीजेपी के आने की उम्मीद है। अरे बीजेपी के तो आपके हैं वर्मा जी, उन्होंने तोड़वाई रोड। वही तो मैं वोट उन्हीं को देंगे। वोट उनको नहीं देंगे। ओफो, किसको ये वोट दे सकते हैं ये तो देखो एक अलग मुद्दा है, लेकिन ये चुनाव के टाइम कोई पार्टी हो ये ऐसा ही काम करते हैं। लेकिन इस बार आने की बीजेपी के आने की उम्मीद है। तो आपका किसकी तरफ जोर है? हमारा जोर तो वैसे कैसे बताएं किसकी तरफ है, लेकिन इस बार जो जनता का माहौल है वो बताना चाह रहा हूँ। बीजेपी के आने की उम्मीद चल रही है। अरे आप लक्ष्मी नगर की बात कीजिए, जनता का माहौल हम बता देंगे यार, हम पूरी दिल्ली घूमते हैं। आप लक्ष्मी नगर का मुझे बताइए, लक्ष्मी नगर में किसका जोर है? लक्ष्मी में बीजेपी का जोर है। बीजेपी का जोर है? ऐसी चीज़ों के बाद भी बीजेपी का जोर है? जनता तो बीजेपी का वोट देना चाहती है ना। ये रोड से तय नहीं होगा, फिर किससे तय होगा? बेशक से विधानसभा का चुनाव है, लेकिन देखते हैं अब किसके लिए होगा। ऐसा ही है ना, 3-4 चीज़ें। युवा बात नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा? बता दी 3 ऐसी चीज़ें बता दी जिनसे तय होने वाला है लक्ष्मी नगर में कौन आने वाला है। वो कह रहे हैं अभी भाई साहब से हमने बात करी, वर्मा जी आते ही नहीं इलाके में। वर्मा जी आते नहीं, लेकिन आजकल आ रहे हैं। आजकल तो चुनाव चल रहे हैं साहब, आजकल तो आएंगे ही। पहले 5 साल कहाँ गए थे? पहले त्यागी जी भी आए हैं अभी तो। त्यागी जी ने तो अभी पार्टी चेंज करी है साहब, वो तो आएंगे ही। 2100 रुपये का लगा दिया बैनर। लगा दिया? ये देखिए आपके सामने, कैमरा घुमा के दिखाइए। अच्छा, वो तो हम दिखा देंगे। अब मुझे ये बताइए, भाजपा के प्रवेश पर अभी 1100 रुपये कैश बांट रहे थे, कौन बांट रहा है? सुना आपने इस बारे में? चलिए छोड़िए, कौन फर्जी है? ये सब फर्जी है। सारे पैसे मिल रहे हैं। किसको पैसा मिल रहा है? ये जो 2100 रुपये लगाए सब का कुछ फर्जी है? और क्या? अरे वो तो कह रहे हमने बड़ा रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, तो हमारे घर में 4 महिलाएं, 3 महिलाएं, 63 रुपये आ जाएगा, हमारा सब्जी का खर्चा निकल नहीं आने वाला। पहले पेज वाले बड़े वादे किए थे, कौन से किसके आ गए? नहीं आए किसी के भी। नहीं आएंगे। मार्च में ही वादा किया था, फॉर्म भी भरवाए थे 1000 रुपये, किसी के खाते में 1000 रुपये नहीं आए। पंजाब में ही फॉर्म भराए थे, किसी के खाते में नहीं आए पैसे, ना ही दिल्ली में आए हैं और ना ही आएंगे 2100। अच्छा, कल्चर ठीक है पैसे देने वाला, और ये लगातार वो लोग आरोप लगाते हैं कि कमज़ोर किया जा रहा है जनता को पैसे दे देकर। फ्री तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। DTC फ्री कर दी, DTC सारी प्राइवेट लोग के हाथ में आ गई है। तो आपको लगता नहीं DTC फ्री करने से फ़ायदा होगा जनता का? जो महिलाएं काम करने नहीं जा पाती थी, वो लोग निकल के घर से काम करने जा पाती हैं। वो सब ठीक है, लेकिन फ्री और मुझे एक बात बताइए भाई, कि बात ऐसी है कि जब एक सांसद बनता है, एक विधायक बनता है, पूरी सुविधाएं लेता है, तो जो गरीब महिला फ्री जाती है, समस्या क्या है इसमें? वो सब ठीक है, लेकिन फ्री करने के चक्कर में DTC वाला घाटे में आ चुकी है। अब DTC की एक भी बसें निकाली, ये लोग कहते हैं कि हमने DTC की बहुत बसें निकाली। 2000 घाटा कौन देगा? टैक्स आम जनता भरेगी, तो टैक्स तो आम जनता से जाएगा, तो घाटा तो हम पे ही आ रहा हो सारा। घाटा कहीं वहाँ से लो जाएगा सर, बाद में चाहे कहाँ यहाँ से मोड़ो चाहे यहाँ से मोड़ो। फ्री तो बीजेपी भी देती है, लाडली बहन योजना उन्होंने चलाई, 3-3 हज़ार रुपये डलवा रहे हैं। महाराष्ट्र का चुनाव आया, महाराष्ट्र जाइए साहब, देखिए बहुत पैसा मिला है इस बार। हमारी नॉलेज में ऐसा कुछ है नहीं, जो नॉलेज में तो बता दिया, शेयर कर दिया। अच्छा, दिल्ली में तो आज तक किसी को पैसा नहीं मिला है। दिल्ली में आज तक किसी को पैसा नहीं? फॉर्म भराए थे उनको, उसमें भी नहीं मिला किसी को 1000 रुपये। किसी को 1000 रुपये नहीं मिला है, बाद में मिलेगा 2100। उम्मीद है? कोई नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो बीजेपी आएगी? उम्मीद है। उम्मीद है? ये रोड की हालत देखने के बाद भी उम्मीद है? तो 5 साल में क्यों नहीं आए आपके नेताजी एरिया में? अब वो तो नेताजी से पूछना पड़ेगा, लेकिन अभी सेंटर आपके नेताजी हैं, अगर आप उनका सपोर्ट करते हैं तो बताइए क्यों नहीं आए साहब? उनका सपोर्ट तो पता नहीं, लेकिन सेंटर में बीजेपी आनी चाहिए और ज़रूरी है। सेंटर के चुनाव तो पिछले साल हुए थे, ये तो विधानसभा के हैं। 6 साल हुए हैं। माफ़ कीजिए, पिछले बार चुनाव हुए थे 24 में, गलती हमसे भी हो जाती है। 24 में चुनाव हुए ना साहब, अब कल नया साल लगने वाला है। हाँ, बस यही आप देख पा रहे हैं हालत वगैरह, और तो क्या ही है। अच्छा, तो आपको लगता है नहीं कि दिल्ली का चुनाव दिल्ली के मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए? सेंटर की तो बात अलग हो गई ना। हर चुनाव अगर मोदी, इस बारे में अंकल जी बताएंगे।
हर चुनाव इस बारे में हम नहीं बता सकते। देखिए भाई, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब आप वोट देने जाएं, मैं पत्रकार हूँ, मैं पत्रकारिता करता हूँ, मेरा ये मानना है, मेरे चैनल का नाम तो लोक धर्म है, यूट्यूब पे आपको मिलेगा। जब आप वोट देने जाएं, आप युवा वोटर हैं, आपसे मैं बात कह सकता हूँ, तो कभी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का चेहरा देके नहीं आप बटन दबाएं, आप बटन दबाएं आपके लोकल कैंडिडेट को देकर। अगर आपकी सड़क बनवानी होगी, आप मोदी जी के पास, केजरीवाल जी के पास नहीं जाएंगे साहब डलवाने के लिए, आप जाके अपने लोकल विधायक को पकड़ सकते हैं कि मेरी बनवा दीजिए साहब। जिससे आपकी पहुँच हो, जो आपके एरिया का नेता है, आप उसे चुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद।